हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? होपिंग दैट सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अब करते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के फॉर्मूलाज लिखने हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड यहां पर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोल्स की जगह जस्ट आप ग्राम इक्विवेलेंस लिखते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगेन सेम होता है लीटर्स में। ओके, सो दिस इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी एंड दिस इज नॉर्मेलिटी। अब आप दोनों एक्सप्रेशंस में देखोगे, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन है, तो दोनों साइड से क्या कर दोगे? फर्स्ट एंड सेकेंड से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लोगे। सो हियर रीअरेंजिंग से क्या मिलता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मोलैरिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और यहां से क्या जाता है? वॉल्यूम यहां जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया है। तो यहां से वॉल्यूम टर्म सेम है, दोनों ही लीटर्स में है। आप इक्वेट करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज दोनों में ही कॉमन चीज है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फर्स्ट का आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब ये इसके इक्वल है क्योंकि दोनों वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ओके, अब आपको क्या करना है? इसे हम एक साइड पे ले लेते हैं, या फिर इधर ही खोल दो, सिंस वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इंस्टेड ऑफ मोलर मास, जस्ट इक्विवेलेंट में क्या चेंज करने के लिए कहती थी मैं कि जब भी आपको चेंज करना है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, तो मोलर मास की जगह जस्ट आपको इक्विवेलेंट मास लिखना है, इतना सा करना है। तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स अब हम लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन मोलैरिटी एज सच है, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कितना है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, W अपॉन इक्विवेलेंट मास। डिनोमिनेटर में है नॉर्मेलिटी, सो W से W कैंसिल हो गया क्योंकि ये है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट दोनों साइड पे। नॉर्मेलिटी को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, N अपॉन नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपको क्या करना है? इसे और आपने सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। मोलर मास को जब आप डिवाइड करते हो n फैक्टर से तो मिलता है इक्विवेलेंट मास। तो इस चीज को यहां पर पुट कर देंगे, तो इस चीज को यहां पर आप पुट करोगे, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास, और इक्विवेलेंट मास क्या था? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो नीचे मोलर मास अपॉन n फैक्टर है, वो ऊपर चले जाएगा n फैक्टर, ये कैंसल आउट हो गया आपस में। सो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, यहां से आ जाता है दोनों के बीच का रिलेशन। सो रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच का? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर डिपेंड करता है
कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, कैसे कैसे आप एन फैक्टर्स देख सकते हो, अकॉर्डिंगली आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे मोलारिटी को, सो यू विल गेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सेम सॉल्यूशन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी, मोलारिटी एंड एन फैक्टर. लर्न करने का शॉर्टकट क्या है? नमन. एक नेम लर्न करो आप, नमन, एन एम एंड एन. तो ये रिलेशन होता है दोनों में, नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. अब यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको पूछा जाए कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है, जो है 0.2 मोलर सॉल्यूशन. मोलर का मतलब होता है उसकी मोलारिटी 0.2 है. अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स नॉर्मेलिटी, सेम सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी. तो सिंपली रिलेशन लगाओगे NMN, एन फैक्टर. एसिड्स के केस में एन फैक्टर कितना होता है? जितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव रिप्लेसेबल आयंस होते हैं. एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर आप कर दोगे मल्टीप्लाई 2 से, 0.2 मोलारिटी वाज गिवन इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर कितना है? अगेन 2 है, तो 0.4 नॉर्मेलिटी आ जाती है इस सॉल्यूशन की, जिसकी मोलारिटी 0.2 मोलर है H2SO4 की. सेम चीज अगर आप HCl के लिए पूछ दिया जाए कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है HCl का, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी. तो HCl में कितने H पॉजिटिव आयन ये दे सकता है? एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है. सो एन फैक्टर इज 1 हियर. सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.1 इज द मोलारिटी इंटू 1. तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 0.1 आई. तो ऐसे सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिनमें एन फैक्टर 1 आ जाता है, एन फैक्टर 1 आ जाता है, वहां पर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सेम हो जाती है. ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी अगर आपके पास मोलारिटी टर्म गिवन है. अब एक लास्ट में 2 इक्वेशंस हम करते हैं. दिस इज मोलारिटी इक्वेशन और दूसरी करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन. तो इसमें देखो, ये इक्वेशंस कब काम आती है आपके? एक सॉल्यूशन है पहले लिया हुआ आपने, उसमें उसका वॉल्यूम है V1 विद मोलारिटी M1. अब इसे हम डाइल्यूट कर लेते हैं. अब इसे हम डाइल्यूट करेंगे. डाइल्यूशन का क्या मतलब है? कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना, सॉल्वेंट ज्यादा डालना, मतलब वो डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन. जब आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन अब बन जाएगा, बिकॉज उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, V2 वॉल्यूम होगा और मोलारिटी भी चेंज होगी. मान लेते हैं M2 उस नए सॉल्यूशन की, आफ्टर द डाइल्यूशन जो सॉल्यूशन बनता है उसकी V2 वॉल्यूम है अब, एंड मोलारिटी उसकी M2 है. पहले बिफोर डाइल्यूशन V1 M1 था, आफ्टर डाइल्यूशन V2 M2 है. तो यहाँ पर अगर ऐसे सॉल्यूशन की आपने मोलारिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पर यूज करते हैं हम अपनी मोलारिटी इक्वेशन. तो यहाँ के जो फैक्टर्स है, यहाँ की जो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब M1 V1 मल्टीप्लाई होके इक्वल हो जाता है M2 V2 के. सो दिस इज द मोलारिटी इक्वेशन. अब आप कहोगे ऐसे कैसे मैम मल्टीप्लाई कर दिया, कोई तो लॉजिक होगा. सो यस, लॉजिक है. देखो, पहले ये सॉल्यूशन था V1 वॉल्यूम का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन थी M1 मोलारिटी की कोई भी वैल्यू. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होगे ना, वो यहाँ पर मान लेते हैं N है. जब डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का ऐड करना. अगर सॉल्वेंट पानी है तो पानी का ऐड करना, तो उससे डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन. तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो तो सेम रहेंगे. जितने आपने, मान लो नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में आपने 0.2 लिए हैं, तो वही नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द डाइल्यूशन भी रहेगी. जस्ट फर्क क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है. सो नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूशन के केस में सेम रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे हमेशा. जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम. सो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, N/V. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, M × V.
तो ये N1 इक्वल्स टू N2 है, यहाँ पर जितने मोल्स हैं उतने ही यहाँ पर है। सो यहाँ पर M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हम करते हैं। यही लॉजिक है मोलैरिटी इक्वेशन का कि कैसे मोलैरिटी इक्वेशन आती है। सो यहाँ पर राइट करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन कैसी होती है, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। अगर आप डाइल्यूशन करते हो सॉल्यूशन की, या फिर कह सकते हो कि दोनों सॉल्यूशन, कोई दो सॉल्यूशन रिएक्ट भी कर रहे हैं, तभी आप यही यूज करोगे। अब सिमिलरली नॉर्मैलिटी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो अगर चीजें नॉर्मैलिटी में है। नॉर्मैलिटी इक्वेशन कैसे लिखते हो, इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी आप लिख लेना N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना। इसका मतलब होता है कि आप अब कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मैलिटी में ले रहे हो। तो ये दो इक्वेशन है, कई जगह यूज हो जाती है, डाइल्यूशन के केसेस में तो बहुत ज्यादा यूज होती है। सो आज हमने क्या देखा, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, NMN नमन। नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू द एन फैक्टर। एन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए लास्ट लेक्चर में कवर्ड है, अगर नहीं आपने देखा तो आप देख सकते हो। Then comes the molarity equation M1V1 equals to M2V2, normality equation N1V1 equals to N2V2। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक। आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं, सभी के बीच का जो भी रिलेशंस होते हैं वो भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पहले से कर ली है। परसेंटेज टर्म्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन कर चुके हैं, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर आपका यहाँ पर कंप्लीट होती है सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने पहले से सारी यहाँ पर यहाँ पर खत्म, यहाँ पर एंड होती है आपकी तो यहाँ पर एंड होती है आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने सभी कवर कर ली है। हमने मास परसेंट क्या, वॉल्यूम परसेंट क्या, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, सभी टर्म्स हमने कवर कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है एक बार इसे पूरा क्लियर कर लो, पूरा रिवाइज कर लो, बैकलॉग नहीं रखेंगे। साथ साथ में जैसे मैं लेक्चर्स डाल रही हूँ आप भी साथ साथ में ही कवर करोगे हर एक चैप्टर, नहीं तो क्या होता है बैकलॉग बहुत रह जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।